सरसों तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भाव में कुछ कमी आई थी, लेकिन सरसों तेल फिर से महंगा होने लगा है। सरकार का दावा है कि तेल के भाव कम हो रहे हैं, लेकिन बाजारों में रेट पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश के किसानों का आरोप है कि राज्य में सोयाबीन बीज की भारी कमी है। इसी कारण 60% क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं सरकार का दावा है कि इस बार पिछले साल से अधिक बीज मौजूद है और अतिरिक्त मांग के कारण किसान बीज की कमी का आरोप लगा रहे हैं। इंदौर में चने में सटोरियों की सक्रियता बढ़ रही है। इससे चने के साथ दलहनों के दाम में भी सोमवार से बाजार में तेजी आने लगी है। वायदा मार्केट में सटोरियों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही चना उत्पादों की बाजार में मांग भी बढ़ रही है। सोमवार को चने में 125 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी। बिहार में खरीफ की खेती को लेकर सरकारी बीज की मांग नहीं बताने वाले कृषि अधिकारियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके जिले में सामान्य बीज का उपयोग किसान नहीं करते हैं। यही नहीं, किसानों से भी लिखित बिल लेकर विभाग को भेजना होगा। बिहार के कटिहार के समेली प्रखंड क्षेत्र में इस वर्ष मक्का की अच्छी पैदावार हुई है। बावजूद किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिसका कारण किसानों को मक्का का एमएसपी नहीं मिलना बताया जा रहा है। किसानों ने कहा कि मक्का तैयार कर औने पौने दाम पर बेचने को विवश हैं। भारत ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्यूर्तो रिको, यमन और पोलैंड सहित नए गंतव्यों के लिए चावल और गेहूं जैसे अनाज का निर्यात शुरू कर दिया है। भारत ने 9 देशों को गैर बासमती चावल की खेप भेजी है। इन स्थान पर पहली बार निर्यात किया गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा है कि जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर किए गए समन्वित प्रयासों के बाद अरहर, मूंग और उड़द जैसी दालों की खुदरा कीमतों में गिरावट का रुख बना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अरहर, मूंग, उड़द की खुदरा कीमतें इस साल अब या तो स्थिर हो गई हैं या फिर इनमें गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कीमतों के मामले में कभी जमीन तो कभी आसमान पर पहुंचने वाले प्याज के भाव नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार इस साल खरीफ सीजन में प्याज का रकबा बढ़ाने के भरपूर जतन कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का उद्यानिकी विभाग किसानों को खरीफ सीजन में प्याज बोने को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बीज अनुदान भी दे रहा है। बेमौसम बारिश से हरी सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे बाजार में आवक कम हो गई है। इसका नतीजा सब्जियों के दाम में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। देहरादून के करीब 23.80 लाख राशन कार्ड धारकों को लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से चना दाल मिल सकेगी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत केंद्र से मसूर और तुअर दाल पाने की राज्य सरकार की कोशिश सफल नहीं रही है।